सभी श्रोतागण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे स्पेशल बच्चों की एक प्रॉब्लम वो ये है कि जैसे कि आप बाहर से आए, उसे चाहिए थी चॉकलेट या पॉलीथीन की जेब में से कुछ आवाज़ आ गई, वो कुछ भी हो, पॉलीथीन जैसे कि आपने कुछ छोटी मोटी चीज़ लेके आए थे, उसको आवाज़ आ गई, वो आया, अब उसको ऐसा लगा कि चॉकलेट लाए थे। अब वो ढूंढ रहा है, आपके जेब टटोल रहा है, या जो आपने सामान लाया था पॉलीथीन वगैरह वो देख रहा है। आप बता रहे हैं कि भाई, आप बोल रहे हैं उसे कि नहीं है, देखो हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो उसको ये समझता ही नहीं है कि ये क्या है, हमारे पास है नहीं है, वो कैसे समझे। या मेरे पास नहीं है तो मम्मी के पास है, किसके पास है, किसके पास है चॉकलेट, हमारे पास तो नहीं है, बताओ किसके पास है चॉकलेट। इस तरह से बोल रहे हैं हम, उसको नहीं समझ रहा। अब आज इस टेक्निक के थ्रू बच्चे को आप समझा सकेंगे इजीली। जी हाँ, लेकिन एक और चीज़ आपको समझना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना। तो बढ़ते हैं अपने इस खास वीडियो की तरफ। आप अभी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो ये बहुत अच्छा होने वाला है। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी आप हमारे ये वीडियोस हम अपलोड करेंगे आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे इस चैनल में मिलते रहते हैं। मैं इसराइल चालू करता हूँ अपना ये ख़ास वीडियो। इसमें आपको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फुल वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आप ही बोलेंगे कि यार समझ में नहीं आया। क्योंकि कई पेरेंट्स का कमेंट्स आता है मुझे कि सर ये मैं इतने अच्छे से समझाता हूँ कई चीज़ों को, लाइव एग्जांपल के थ्रू भी आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर ये कैसे सिखाएं, वो कैसे सिखाएं, जबकि मेरे इन वीडियोस में ही कई ट्रिक्स छुपी रहती है, दूसरे भी, बट आप स्किप करके देखते होंगे तो शायद आपको ये कई चीज़ें आपसे स्किप हो जाती है। तो इसलिए रिक्वेस्ट रहेगा, फुल वीडियो ज़रूर देखा करिए। ज़्यादा बड़े भी वीडियो हमारे नहीं रहते हैं, छोटे छोटे से वीडियो रहते हैं, आप उनको देखिए, इम्प्लीमेंट करिए अपने बच्चों में, डेफिनेटली सुधार आएगा। अब इस चीज़ को समझते हैं, वो ये है कि भाई हमारे पास नहीं है, किसके पास है ये चीज़ें। अब देखिए, तो आपको 3 एनिमल्स ले लेना है, अलग अलग टाइप के 3 एनिमल्स ले लिए। पहले इन्फॉर्मेशन उसको बता दिए कि ये ज़ेब्रा, लॉयन, एलिफेंट। उसके बाद में आप 4-5 चीज़ें सेम चीज़ें रखना आप, और वो रखना है सिर्फ 2 चीज़ें सेम। तो मैंने यहाँ सॉक्स, दवाई की बॉटल्स, पेन, पेंसिल और ये बीड्स ये रखा हुआ है। अब आपको बच्चे को ये समझाना है कि हमारे पास नहीं है या किसके पास है, कैसे समझते हैं। तो अब आपको ये 3 में से किसी एक के पास में वो चीज़ को नहीं रखना है। जी हाँ, जैसे सॉक्स उठाए, 2 ज़ेब्रा के सामने रख दिए, एलिफेंट के सामने रख दिए। अब उसको क्वेश्चन किए, सॉक्स किसके पास नहीं है, किसके पास सॉक्स नहीं है। उसको शुरुआत में शायद समझ में ना आए क्वेश्चन, तो आप उसको बोलना लॉयन के पास सॉक्स नहीं है, पूरा वर्ड बोलना है आपको। वो हो सकता है बोलेगा लॉयन के पास, शुरुआत में लॉयन के पास ही बोल रहा है तो चलने देना, धीरे धीरे लॉयन के पास नहीं है, फिर उसके बाद में सॉक्स लॉयन के पास नहीं है, पूरे सेंटेंस में लाना। आप देखिए कितने वर्ड हो रहे हैं, सॉक्स लॉयन के पास नहीं है। आगे 6 वर्ड में हम बोले थे ना आपको कि 6 वर्ड में हम आपके बच्चे को ले आएंगे, इस तरह से लाएगा। उसके बाद में हम 8 से 10 वर्ड में भी लेके आएंगे, बस आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहना। फिर उसके बाद में इसको साइड में किए, सेम कलर के आपको लेकिन वही चीज़ लेना पड़ेगा, वही का वही, सेम टू सेम। घर में ग्लास हैं, कटोरी हैं, जो आपके पास हो वो आप यूज़ कर लेना। इनमें से आप किसी 2 चीज़ के पास रखिए, और ध्यान रखना कि जिसके पास में आपने पहले रखे थे उसके पास नहीं रखना, किसी और के पास में रखना। तो अब आपने
ज़ेब्रा के सामने और एक टाइगर के सामने पेन रख दिए हैं, एलिफेंट के सामने नहीं रखे हैं। पूछिए अब उससे क्वेश्चन कि पेन किसके पास नहीं है, किसके पास नहीं है, तो वो बोलेगा फिर एलिफेंट के पास। तो शुरुआत में इतना बोल रहा है तो गुड। फिर उसके बाद में बीट्स किसके पास नहीं है, अब उसको बोलने दीजिए, वेट करिए थोड़ा सा। देखो नहीं, अगर जवाब देगा वो तो उसको बोलना है देखो किसके पास नहीं है, देखो देखो किसके सामने रखा है। हाँ, तो अब किसके सामने नहीं रखा है, बताओ किसके सामने नहीं रखा है, बोलो। तो फिर वो बोलेगा ज़ेब्रा के पास। बस अभी इतने में रहने देना उसे। फिर उसके बाद आपको बस चीज़ें बदलते रहना है। 3 टाइप के एनिमल्स रहेंगे, उसके एक के सामने बस नहीं रखना है। फिर क्वेश्चन किए कि दवाई बॉटल किसके पास नहीं है, तो फिर वो बोलेगा एलिफेंट के पास। फिर आप उसको आप पूरे वर्ड में लाइए। एलिफेंट के पास क्या नहीं है, तो दवाई बॉटल। दवाई बॉटल एलिफेंट के पास नहीं है। गुड। पेंसिल लिए, बताओ पेंसिल किसके पास नहीं है, तो ज़ेब्रा के पास पेंसिल नहीं है। पूरा वर्ड में आप कन्वर्ट करवाइए। इसको आप इस तरह से कराइए, आप देखना बच्चे को धीरे धीरे ये लर्निंग कॉन्सेप्ट आने लगेगा। अब इसकी ट्रिक नंबर 2 में अब आप इसको फिज़िकली लाइव इम्प्लीमेंट करिए। इस तरह से चॉकलेट ले आए, आवाज़ किए, आप मम्मी के पास भी है, पापा के पास भी है, आप सिस्टर के पास नहीं है, या उसका भाई जो भी हो, तीसरे जो फैमिली मेम्बर है नहीं है तो दोस्त वगैरह आए, कोई आए। और अगर वो भी नहीं है तो कोई आप जो बच्चों के खिलौने रहते हैं, टेडी बियर या कुछ भी है, उसके पास मत रखिए। आवाज़ किए मम्मी ने, पापा ने, ये किसके पास नहीं है, चॉकलेट किसके पास नहीं है, देखो। फिर बोलेगा जो भी रहेगा उसके पास नहीं है, गुड, उसको दे दीजिए। अब पूछिए किसके पास नहीं है, किसके पास नहीं है, वो बोलेगा ही पापा के पास नहीं है। इसको आप कहीं भी गए हैं, कहीं बैठे हैं, किसी पार्क में बैठे हैं, कहीं और गए हैं, उसको सिखाने के लिए मम्मी लोग चूड़ी पहनती, एक चूड़ी उतार के उसको पकड़ा दीजिए, एक खुद ने पकड़ लिए। इस तरह से एक मम्मी का हाथ, एक पापा का हाथ, एक उसी बच्चे का हाथ। मम्मी ने एक चूड़ी उतार के पापा के पास दे दी, तो मम्मी के हाथ में भी चूड़ी है, पापा के हाथ में भी चूड़ी है। किसके हाथ में नहीं है, अब बच्चे के पास। उसको पूछे चूड़ी किसके पास नहीं है, तो वो बोलेगा फिर मेरे पास। उसको दे दीजिए चूड़ी, अपनी चूड़ी। मम्मी ने उसको उतार के दे दी अब चूड़ी। अब पूछेंगी तीनों ने हाथ ऐसे रखे हुए हैं, किसके पास चूड़ी नहीं है, मम्मी के पास चूड़ी नहीं है। और भी कई चीज़ें हैं, पायल पहनती हैं फीमेल्स, पैर को रखिए, एक पैर पापा के, एक पैर मम्मी के, एक पैर बच्चे का, एक पायल उतार के बच्चे को पहना दिए। पापा के पास पायल नहीं है, पूछे क्वेश्चन पायल किसके पास नहीं है, तो पापा के पास। बच्चे की पायल उतार के पापा को दे दीजिए, पापा के पैर के पास रख दिए। अब देखो किसके पास पायल नहीं है, तो बच्चे के पास पायल नहीं है। इस तरह से आप बैठे बैठे भी ये एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। जैसे ही कराएंगे बच्चे को आएगा समझ में। लाइव एग्जांपल्स भी दे रहे हैं आप, साथ में फिज़िकल एग्जांपल भी दे रहे हैं। इस तरह से बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आता है। जब आने लगे एक बार, समझ गया एक बार, आपने 1-2 बार उसे रिकैप कराते रहे, बीच बीच में पूछते रहे, फिज़िकल एग्जांपल के थ्रू भी करा दिए, लाइव एग्जांपल जो भी उस टाइम इंस्टेंट अवेलेबल हो उससे कराए, देन आप देखेंगे कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट तो रट गया है, आने लगा है। दिवाली के वैकेशन के बाद में जब पेरेंट्स हमारे सेंटर आए तो उनका कहना था जो हमारे पास 1-1.5 साल से आ रहे थे, जिनने काफ़ी कुछ
लर्निंग्स आ चुकी है। उनका ये कहना था कि स्पीच वाइज तो सर घर वालों का कहना था कि बहुत इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी बोल रहा है। तो आपका बच्चा भी बोलेगा, सुनेगा, सोचेगा, समझेगा, कोरिलेट करेगा, लाइव एग्जाम्पल, फिजिकल एग्जाम्पल इनके थ्रू जब आप कराएंगे तो आएगा बच्चे को। कई पेरेंट्स अपना होप खो चुके हैं कि सर आ ही नहीं रहा है, अभी तक बोल ही नहीं रहा है। तो प्लीज़ मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे स्पीच थेरेपी के फर्स्ट वीडियो से आप ज़रूर देखिए प्लीज़। डेफिनेटली आपको समझ में आने लगेगा कि क्या कराना है, कैसे कराना है। प्लीज़ ज़रूर कराइए वो। बट अगर आप हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को, स्पेशल वन बिहेवियर को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे लोगों तक पहुँचाइए जिनको शायद ऐसे वीडियो की ज़रूरत हो सकती है। थैंक यू।